ये अम्मान की है लाडली, पापियों को पाप से है तारनी। ये अमर कर दिए मुक्ति पर पे पंचम वेद निराला, नर ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, हर नाम यही, हर नाम यही, हर नाम यही,
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव चोर हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि Hare
की जय धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अपने ब्रह्मांड नायक और आज नंद नंदन बाल भगवान श्री श्याम सुंदर पुण्य सलिला माँ सरस्वती मैया उत्तरांचल की गिरी गुफाओं में विराजमान सिद्ध योगी महर्षिगण, भूपति ब्राह्मणगण, भक्त माताएं, अन्य सभी के अंतरात्मा विराजमान भगवान श्री हरि को हमारा नाम स्वीकार। आज चतुर्थ दिवस के अंतर्गत प्रथम सत्र में गजेंद्र मोक्ष की कथा प्रारंभ होती है। ये 8वां स्कंद है। 8वें स्कंद में मनवंतरों का निरूपण है। 14 मनवंतर तो किस मनवंतर में भगवान ने कौन कौन से अवतार धारण किए ये यहाँ पर वर्णन किया जाए। सबसे पहले मनु महाराज ने भगवान श्री हरि की आराधना करी। प्रत्येक मनवंतर के अलग अलग मनु होते, मनुपुत्र होते, देवता अलग होते, इंद्र अलग होते और ऋषिगण भी सब ऋषि में अलग अलग। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इन युगों के भी अलग अलग सब ऋषि होते। जैसे वर्तमान के जो ऋषि हैं, जो संध्या में प्राणायाम से पहले जो आता है वो सब ऋषि इस कलयुग के सब ऋषि। ये जो मनु महाराज स्तुति कर रहे हैं भगवान की, ये वर्तमान जो मनवंतर है ये वही वट मनवंतर है। ये 7वां मनवंतर है और इसमें मनु महाराज जो स्तुति कर रहे हैं इसलिए सुना रहे हैं कि ये जो मंत्र है, श्लोक है, ये ईशावास्योपनिषद में भी ये जो अंतर उसमें क्या है, वह ईशावास्य लिखा है या आत्मावास्य लिखा है और ये श्लोक धारण करने योग्य है। तो कलयुग का प्रभाव सभी प्राणियों पर है तो साधु महात्माओं पर भी तो है। हमारे अंदर इतनी धारणा नहीं, हम इतने श्लोकों को धारण करें, याद ही नहीं कर पाते। जितना याद करते पीछे और भूल जाते, क्या करें, ताकत ही नहीं मन बुद्धि इंद्रियों में। तो इन सबके साथ में लेकिन फिर भी कुछ श्लोकों को तो हमें धारण कर लेना ही चाहिए। कुछ सिद्धांतों को, जैसे आप भाई आपको सर्दी लगती है तो आप कुछ ऐसे कपड़े धरती में रखते हैं और जब सर्दी पड़ती है निकाल के पहनना चालू कर देते हैं। छाता हमेशा रहता है, जब वर्षा आई निकाल के छाता से उपयोग करने लग जाते हैं। ऐसे ही हमें अपने अंतःस्थल में कुछ श्लोकों को, कुछ मंत्रों को और कुछ सिद्धांतों को धारण करना चाहिए। सभी को संभव है, हमारे आत्म कल्याण के लिए बहुत है, सबको धारण करने की जरूरत है। निवृत्ति मार्ग वालों को ज्यादा धारण करना पड़ता है। अब व्यक्ति स्वयं मरना चाहता है, स्वयं मरने में क्या तकलीफ होगी, ज्यादा एक गोली में मर जाएगा वो, एक गोली ली और प्रेम मार जाएगा। चलो एक मिस भी हो जाए तो दूसरी गोली मर जाएगा। अगर आपको दूसरों को मारना है तो फिर तो आपके पास में पूरी पेटी होनी चाहिए गोलियों की, तो दूसरों को मारने जाना है। ऐसे गृहस्थ आश्रम में जो हम रह रहे हैं, हमें अपना आत्म कल्याण करना है तो ज्यादा गोली से तात्पर्य, ज्यादा सिद्धांतों की, ज्यादा श्लोकों की आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत उनको धारण कर लो, बस कल्याण हो जाएगा। हाँ भैया आपको प्रवचन करना है, धर्म का प्रचार करना है, परोपकार करना है तो फिर तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो श्लोक है ये अत्यंत धारण करने योग्य। वो जो प्रथम स्कंद में बताए थे उसी प्रकार से वो 2
श्लोक उनको धारण करना चाहिए, ये श्लोक भी धारण करिए। क्या श्लोक है? ओम आत्मा वाश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तयेतयते भुञ्जीथा मा वृद्ध कस्यस्य धनम्। आत्मा वाश्यमिदं सर्वम, इसकी संधि करेंगे तो आत्मा वास्यम इदम सर्वम, इसको थोड़ा संधि करके बोलेंगे। आत्मा वास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी है, यद का अर्थ है माने जो कुछ है, तो कितना बोले जगत्याम जगत, ये जितना भी स्थिर जंगम जगत है, स्थिर इसको ऐसे चराचर जो जगत है इसको ऐसे समझे, जड़ और चेतन, मूर्त और अमूर्त, नित्य और अनित्य, यह अर्थ है। जगत्याम जगतः या चराचर या संपूर्ण, एक ही बात। ये जितना जगत है, संसार है, जगत्याम जगतः यद किंचित, किंचित माने कितना भी है, कैसा भी है, जितना है सबका सब, आत्मा वास्यमिदं सर्वम, ये सब कुछ आत्मा के द्वारा वास्य है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप समझ थोड़ी पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। वास्य का अर्थ ये नहीं है कि उसमें सब में व्यापक है, नहीं नहीं, सब में बैठा हुआ है, ये अर्थ नहीं है। वास्य का अर्थ है जैसे जल में बर्फ बनती है, आप ऐसे समझिए, जो जल है आप उसने जल को फ्रीज में रख दिया तो वो बर्फ बन गई, और फिर पिघलने पर फिर वो जल हो गया। अब उस जल की तीन अवस्था हो गई, द्रवावस्था, गैस अवस्था और ठोस अवस्था। एक ही जल की तीन अवस्था होती है, परंतु वो जल का जल ही रहता है, बर्फ के रूप में रहता तब भी वो जल है, और द्रव अवस्था में तब भी वो जल ही है। जल में बर्फ पैदा होती है, जल में ही रहती है, और जल में ही विकसित हो जाती है, माने विलय हो जाती है। जल से रहित बर्फ का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जल ही बर्फ रूप से प्रतीत होता है। ये जो जल है ना, वो ही बर्फ रूप से प्रतीत होता है। बर्फ नाम की कोई वस्तु नहीं है। बर्फ में क्या है? कल्पना मात्र है, वे केवल बोलते हैं, कुछ नहीं। अच्छा आप बताइए, यदि हमने जल को अलग कर दिया और बर्फ को अलग कर दिया, संभव है ऐसा? यदि मेरी बात सत्य नहीं है, आप जल को तो अलग कर दो और बर्फ को अलग कर दो, बताओ कर सकता है कोई ऐसा प्राणी? संभव ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जल में ही उत्पत्ति, जल में ही वास और जल में ही विलय। जैसे बर्फ का होता है, उसी प्रकार से आत्मा में ही चराचर जगत का निर्माण होता है, उसमें स्थिति रहती है और उसमें ही विलीन हो जाता है। जैसे जल ही बर्फ रूप से प्रतीत होती है, उसी प्रकार से आत्मा ही जगत के रूप में प्रतीत होता है। यह है भाष्यकार। चराचर सारा संसार आत्मा ही है, ये सिद्ध हुआ। फिर क्या करें नीचे श्लोक में? इसलिए इसका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। इसका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, माने अब इस ये कोई वेद मंत्र है ना, ये जो श्लोक तो इन्होंने लिख लिया, ये वेद मंत्र है, ईशावास्य का अथर्ववेद का नहीं, शुक्ल यजुर्वेद का 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है, या श्लोक बोलते हैं, वहां मंत्र बोलते हैं।
तेन तयिता तेन तयत्तेन भुंजी था, इसका त्याग पूर्वक ही उपभोग करना चाहिए। अर्थात क्या तात्पर्य है? गुण अर्थ है त्याग पूर्वक करना चाहिए से तात्पर्य है ये सोचकर उपभोग करना चाहिए संसार के वस्तु में माने जो कुछ है कि ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। त्याग का जो अर्थ है यहाँ पर भुंजी था, उपभोग करना चाहिए। तो एक इसका तात्पर्य है इसको इस प्रकार से भोग करना चाहिए कि संसार में जितने भी भोग पदार्थ हैं, या भोग पदार्थ से तात्पर्य क्या है? मकान, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा, भोजन, वस्त्र, स्त्री, पुरुष, मान सम्मान, ये आदि जो सब है ये भोग पदार्थ में आते हैं। और इसको अगर और सूक्ष्म करें तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 तन्मात्राओं के द्वारा जो भी हम रसास्वादन लेते हैं उसको भोग कहते हैं। पदार्थ अनेक होते हैं, अनेक नाम रूपमय वस्तु और व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ ये तात्पर्य है कि इनका उपभोग कैसे करना चाहिए? सत्य मानकर नहीं, असत्य मानकर। ये सत्य नहीं है क्योंकि मां हृदय कस्यस्य विद्धनम, क्योंकि किसका धन होता है या माल, धन किसी का नहीं होता, अर्थात धन से कुछ भी तात्पर्य होने वाला नहीं। अब इस मंत्र के भी 2 अर्थ हैं। स्थूल अर्थ तो यह है कि धन किसी का नहीं होता, धन अनेक, धन जो होता है वो तो आगमन जो अनित्य है। आज लक्ष्मी आपके पास में, आपके हाथ में दूसरे हाथ में चली गई। बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे, गरीब हो गए, जो गरीब थे वो अमीर हो गए। तो ये तो लक्ष्मी तो चलाए माने ना, चंचल है। उल्लू पर बैठने वाली जो लक्ष्मी होती है वो चंचल होती है, और गरुड़ पर निवास करने वाली जो लक्ष्मी होती है वो स्थिर होती है। एक अर्थ तो ये हो गया इसका कस्मिन्ध्वनम माकृतः। दूसरा अर्थ ये है इसका जो है वो ये है कि जब एक आत्मा ही है तो उसमें जितने भी नाम रूप धन स्त्री बाल बच्चे जो भी भोग हैं वो भी आत्मा ही है, तो फिर आसक्ति से क्यों भोग करना? ये अर्थ है दूसरा। जब सब कुछ आत्मा ही है तो फिर उससे क्या तात्पर्य निकलेगा? किसका धन है? स्टूडेंट है तो किसी चंचल मान है, और आध्यात्म अर्थ सोचो तो एक आत्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, से केवल एक परमात्मा। ये धारणा हमको अपने हृदय में बैठानी ही पड़ेगी। ये धारणा बनावटी नहीं है, ये यथार्थ है। इसको समझना, समझकर धारण करना अति आवश्यक है। जब तक आप ऐसा धारण नहीं करेंगे आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अविनिवेश नष्ट होने वाले। किसी के प्रति राग या द्वेष या काम या क्रोध तब होता है जब अपने से कोई दूसरा मानते हो। जब आत्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है नहीं, तो किसके प्रति काम, किसके प्रति क्रोध, किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष, किसके प्रति भय, किसके प्रति अविनिवेश? अविद्या, अस्मिता, एक ही बात होगा जब है ही नहीं आत्मा के अलावा कोई। इसलिए ये हम ऐसा प्रयास करते हैं ना कि हमारे मन में से विकार दूर हो जाए, अच्छा ये हमारे अंदर आ जाए, हम हमारा मन भगवान के भजन में लगे। तो कैसे करें? इस सिद्धांत को स्वीकार करें, अभ्यास करो। ये अभ्यास का विषय है, पहले समझने का विषय है, फिर अभ्यास का विषय। कैसे अभ्यास का विषय? सुबह, शाम, दोपहर 2 बार, 5 बार, 3 बार, 10 बार, जितना आपको समय मिले, जब समय मिले और एकदम आसन पर बैठ जाओ और ये भावना करो सब भगवान का रूप है। लेकिन कैसे करो? इसकी प्रक्रिया है। जो अपने इष्ट देव है, फिर ऐसे विघ्न आ जाएगा। भगवान शिव अपने इष्ट देव है तो भगवान शिव ही सब कुछ। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, कुकर, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, आकाश, पाताल, वायु, सूरज, चांद, सितारे, अंदर बाहर
जो कुछ है भगवान शिव ही है। मेरे मन में जितने विचार आ रहे हैं वो भी भगवान शिव के ही रूप हैं। अब मन कहाँ जाएगा? जो विचार है भगवान शिव के रूप में। सर्वस्यं सन्निष्ठः ज्ञानपरं च वेदस्यहं वेद वेदांत वेद विद च। सब कुछ बोलिए, ज्ञान मोहन स्मृति वेदांत या वेदांत द्वारा जानने योग्य तत्व है ब्रह्म को भी मैं हूं। ऐसा हम अभ्यास, यदि ऐसा हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारे मन में से राग द्वेष अपने आप निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन क्या करें, फिर भी मन नहीं मानता। तो बताया फिर तो एक ही उपाय है कि बार बार प्रार्थना करने पर, बार अभ्यास करने पर नहीं होता तो क्या करते हैं, फिर माँ को बुलाते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, पहले प्रयास करता है कीचड़ में फंस जाए, कहीं गिर जाए, तो पूरा प्रयास करेगा उठने का। जब नहीं उठ पाएगा तो क्या करेगा, माँ अरे मम्मी को बुलाएगा और जोर जोर से बुलाएगा। अब मम्मी आई, मम्मी देख रही है कीचड़ में कपड़े लत्ते हो रहे, तो माँ कह रही है बेटा शाबाश शुक्र कि वो कपड़े कीचड़ हो रहे, तो नहीं प्रयास करेगा, फिर नहीं देखा तो मम्मी जो ढाने रही तो पता क्या करेगा, रोने लग जाएगा। जैसे ही रोने लग जाएगा फिर तो माँ को उठाना ही पड़ता है, चाहे कपड़े खराब हो जाए, गंदे हो जाए कपड़े, फिर तो माँ कीचड़ में से उठाकर उसको गोद में ले जाती है। इसी प्रकार से जब हम असहज हो जाएं, बार बार मन हमारे नियंत्रण में नहीं आ रहा, बार बार वृत्तियां हमारे नियंत्रण में नहीं आ रही, तो क्या करें, फिर गुण अवगुण हमारे अपने मत देखो, फिर तो भगवान को रोकर पुकारो, तो निश्चित रूप से भगवान अपने आप मां की तरह गोद में उठा लेते हैं। जैसे जैसे गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को का स्मरण किया था, पहले उसने अपने आप प्रयास निकलने का किया, सजे समझ, लेकिन जब कोई हुआ तो एक गोविंद का स्मरण किया। राजा परीक्षित यहाँ पर पूछते हैं, मुनिवर गजेंद्र ने किस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करी? नहीं, बादराम एकत्वे स्वप्रेक्षामि वयम हरे यथा गजपति ग्रास तब मुमुचता अर्थात हरि नाम के ऋषि थे, हरिमेधा नाम के ऋषि थे, उनके यहाँ पर भगवान ने हरि रूप से अवतार धारण किया इस मनवंतर में। तो हरि रूप से उन्होंने अवतार धारण करके किस प्रकार से गजेंद्र की जो रक्षा करी थी, तत्कथाम सुमहतम पुण्यम धर्म्यम स्वस्त्रियम शुभम, ये तो आपने विस्तार से बताया था। मान जानवर की प्रार्थना करने पर भी भगवान प्रकट हो गए उसकी रक्षा करने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आसीत गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदिनावृतः श्रीमान्यो योजनायुक्तैः विभूषितः। योजना युतम निश्चितः, एक योजन लंबा एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, और गिरिवरों का नाम गिरिवर। और त्रिकूट नाम का पर्वत कैसा था? क्षीरोदनावृतम, चारों से समुद्र था, क्षीरकाट का समुद्र, बीच में वो तावता स्थितम पर्यंकम त्रिविशृंगे पयोनिधिम। कहते उस पर्वत पर अनेक प्रकार के फल फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, घनघोर जंगल था, पीपल पाम बड़गर आम सब प्रकार के वृक्ष थे, सब प्रकार के फूलों से युक्त वृक्ष थे, जैसे गुलाब है, मोगरा है, जूही, चमेली, चंपा आदि जो होते सबके सब वहां पर किन्नर आदि तथा खगमग आदि जानवरों से भी वहां पर युक्त था। उसी पर्वत पर एक तालाब था, और उसे वरुण देवता का उद्यान भी कहते हैं, पर्सनल स्विमिंग पूल कहते हैं आज की भाषा में। वो
तालाब बहुत सुंदर था, जंगल के बीच में था। चारों ओर से इसमें तो ये बताया गया वो एकदम बढ़िया सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उसमें अनेक प्रकार के कमलों के फूल खिले हुए थे, लाल पीले हरे गुलाबी आदि रंग के कमल के फूल उस पर हमारे खिले हुए थे। उस घनघोर जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। बड़ा भयंकर जंगल था। वहां पर उस उद्यान में स्विमिंग पूल में किन्नर, गंधर्व, यक्ष, यक्षणियां, अप्सराएं आदि विहार करने आते हैं। विहार को आज की भाषा में कहते हैं पिकनिक मनाने, अंग्रेजी भाषा में ऐसे इसको विहार कहते हैं। विहार करने वहां आते, विहार करने तीर्थों में नहीं जाना चाहिए। बाकी सब जगह आपको कोई मना नहीं है, सब हजारों जगह है, पर तीर्थ में जाए तो तीर्थ में नियम लेके जाए, नियम से वहां रहे, हरि का भजन करें, पाठ पूजा करें, दान पुण्य धर्म करें, संत महात्माओं के दर्शन करें। और अगर आप पिकनिक मनाने जाते हो, अन्य जगह किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर नष्ट हो जाता है। तीर्थम कृतम पापम ब्रजलेपः। अन्य जगह किए हुए जो पाप होते हैं तीर्थ में जाने पर नष्ट हो जाते हैं, परंतु तीर्थम कृतम पापम वज्रलेपः, तीर्थ में किए हुए पाप वज्रलेप हो जाते हैं, मिटते नहीं है। जैसे वज्र मजबूत होता है कभी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार से उनके पाप हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, कभी भी तीर्थ में जाओ, हरिद्वार, ऋषिकेश, चार धाम, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने जाएं, अथवा मान लीजिए आप जो है अयोध्या, काशी, मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारका कहीं तीर्थ में जाए तो उस समय सावधानी, विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मन बुद्धि से भी पाप नहीं होना चाहिए, वज्रलेप हो जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो वहां तो वो सब बिहार में आते नाचने गाने पिकनिक मनाने। उसी घनघोर जंगल में एक गजेंद्र नाम का हाथी था, और वह हाथी कैसा था? अत्यंत ही बलवान था। उसके पत्नियां, बाल बच्चे, पूरा कुटुंब था। 10-20 बाल बच्चों का एक लाभ लश्कर था। वह इतना शक्तिशाली था जिसने उसको निर्भय कर दिया। जंगल में उसको कोई छेड़ नहीं सकता था, वो निर्भय हो जाता। इतना दबदबा था, बड़ा परिवार था उसका। एक तरह से संसारी भावना में संतों ने इसका अर्थ किया है रूपक कथा में, रूपक नहीं कथा ही है। और भावार्थ ये भी क्या मनुष्य एक त्रिगुणात्मक प्रकृति में रहता है, और इस प्रकार से ये अर्थ करते हैं। हम आपको मूल ही सुनाएंगे, मूल कथा। तत्रैकदा गिरिकाननाश्रयं करणेन विरवार युद्धपति चरण। एक बार वह युद्धपति माने अपने युद्धों के साथ, माने परिवार के साथ, समूह के साथ, समाज के साथ जल पीने के लिए उसी तालाब में आया। ऐसा नहीं वो आज ही आया, पहले से आते एकदा माने किसी दिन। तत्रैकदा, तत्र एकदा इसको रख कर तत्रैकदा, वहां पर एक दिन वह गिरिकाननाश्रय, वो पहाड़ पर जंगल में जो तालाब था वहां पर आया। युद्धपति सकंटकाल की वेणो में त्रिवलः, जब वो चल रहा था उसका शरीर इतना लंबा लंबा था कि उसके भुजाओं से, कंधे से जो भी बीच में आया था ना वृक्ष, वो टूट के गिर पड़ता, फल गिर के नीचे गिर पड़ते। और उसके चलने से आसपास में बैठे हुए जो पक्षी थे, जानवर थे, वो दौड़कर भाग जाते, चिल्लाहट चिल्लाने लगते, जानवर जोर से रवाने लगते, उसके फेंके मारते। तो जब वो चला आ रहा था, आकर तालाब में पहुंचा, आकर उसके साथ में सबके पत्नियां बच्चे सब, सबसे पहले भरपेट जल पिया। जल पीने के बाद में उसमें स्नान किया तालाब में। स्नान करने के पश्चात वह एक दूसरे
पर जल भर कर और जल फेंकने लग गए। हाथी जो होते हैं सूंड में जल भर के अपने ऊपर डालते हैं और दूसरे यहाँ बच्चों को डालते पड़ती है। इस प्रकार से सब एक दूसरे पर सूंड में जल भर कर और डालने लग गए, निमग्न हो गए। उनको ये मालूम ही नहीं था कि हमारे जीवन में कितना बड़ा विघ्न दुख आने वाला है, कष्ट आने वाला है। जैसे हम संसारी प्राणी जो है खाने कमाने में अपने जीवन को लगाते रहते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी आयु कब व्यतीत हो गई। जब बुढ़ापा आता है और बहू बेटा जब अपमान करते या उपेक्षा करते या अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, जब कोई अपना सहारा नहीं दिखाई देता, तब बुद्धेश्वर भगवान की याद आती है, हम क्या होगा, समय तो निकल गया। क्या होने वाला, चिड़िया चुन गई थी। इसी प्रकार से उसे ये मालूम ही नहीं था कि कितनी बड़ी विपदा कष्ट उसके ऊपर आने वाली है। तत्रम कृष्णम नृपुं देवा निरूदितौ ग्राह्यवलीयाक्षरणे रुषाप्रीत ग्रास कहते उसी तालाब में एक ग्राह रहता था, उसको मगर भी बोलते हैं। ग्राह बोल संस्कृत में, हिंदी में उसको मगर बोलते हैं। यहाँ की भाषा में और कुछ बोलते होते, नाका भी बोलते हैं उसको। अब यहाँ शब्द आया यहाँ पर इन्होंने देव च उदितो या देवो चितो उदितो, देव प्रसाद। अब यह देव का अर्थ क्या है, देवता नहीं है। ये शास्त्रों की जो भाषा है ये घर बैठे समझ में नहीं आती। या दैव चौदितो, इसका जो अर्थ है ना, देव का अर्थ यहाँ देवता नहीं है, देव का अर्थ है यहाँ प्रारब्ध, पूर्व जन्म में किए हुए कृत कर्म, तब ये देव शब्द आया यहाँ पर। तो पूर्व जन्म के पश्चात प्रारब्ध के अनुसार या प्रारब्ध वर्ष एक ग्रह आया और उसने आकर क्या किया, ततो गजो ययावलंते वलोविचिक्रमे, उसने गजेंद्र के पैर को जकड़ लिया, एक पैर को दांत उसने काट दिया उसके पैर में। उसने अब गजेंद्र मगर है इतना बड़ा, तो उसने हाथ में ऐसे करके उसको ऐसे फेंका, लेकिन वो छूटा ही नहीं। तत्तातुरं योतपतिं करेणयो विकृष्यमाणं तरसा वलीयसा। तत्रातुरं आतुर हो गया, अब उसने बार-बार बाहर निकलने लग गया तालाब से। तो अजगर वहां मगर जो था वो मगर किनारे तक आया, फिर मगर ने ताकत लगाई तो फिर अंदर खींचने गया गजेंद्र को। अब उन दोनों में चेतावनी होने लग गई। गजेंद्र बाहर खींच रहा है मगर को पैर छुड़ाने के लिए, और मगर जो गहरे जल में खींच रहा है। अब इस प्रकार तत्तातुरं योतपतिं करेणयो, उन दोनों में आतुरता बढ़ गई। प्राणस्त्रास्त्रितं न चा कनः, अर्थात गजेंद्र ने पूरा प्रयास किया, तब तक तालाब के किनारे तक मिल गया था, लेकिन उधर खींच लेता। देव प्रसाद उस मगर में इतनी शक्ति आ गई, जबकि मगर में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो जो है हमारे इतने बड़े हाथी को और खींच ले अंदर। हाथी दांत काट दिए उसको बाहर निकाल ले जाएगा, लेकिन देव प्रसाद वो मगर इतना शक्तिशाली हो गया कि गजेंद्र को अंदर ही खींच ले जाता। अब उन्होंने आपस में युद्ध हो गया। कहते हैं कि उसके साथी जो थे, धर्मपत्नियां थी, उन्होंने जब वो भी होना तो पूरे जल में कीचड़ मच गई थी, सब कमल के फूल टूट गए थे, कीचड़ हो गया, पानी गदला हो गया पूरा जल। बाहर पत्नी आई, उन्होंने सूर से सूर पकड़कर उसको खींचा करेंगे, बच्चों ने एक दूसरे ने मिलकर सूर पकड़कर खींचा, पूरा प्रयास किया, परंतु जल से बाहर आया ही नहीं। मगर ने अकेले ही उसको पकड़ा।
अंत दोपहर समय ज़्यादा हो गया, दोपहर में पूरा निकल गया, तो उन्होंने उसको उसी अवस्था में छोड़कर, और जितने हाथी थे, हथनियाँ थी और बच्चे थे, सब छोड़ छाड़ के चले गए घास खाने के लिए या चारा खाने के लिए, पेट भरने के लिए, और वो अकेला है। सब छोड़ गए, बोले वो तो जानवर थे इसलिए अकेला छोड़ गए, अरे हम मनुष्य को नहीं छोड़ते। अरे झूठे हो झूठे, माता पिता को छोड़कर नौकरी अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत कहाँ रह रहे हो, बेचारे माता पिता घर में पड़े रहते हैं और गैस चूल्हे में थोड़ा कच्चा पक्का बना के जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा मैं समझो, जानवर भी मनुष्य भी ऐसा ही करता है। आपके साथ में कब तक आप तकलीफ परेशानी हो जाए तो तब तक आपके बहू बेटा करें इतना हो जाए, नहीं तो उनमें टाइम ही नहीं है। ये हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारा अपना है, ये सबसे बड़ा मान जाओ भाई। आपके तब तक अपने रहते हैं जब तक आप उनके अनुकूल रहते हैं। आप उनके अनुकूल नहीं रहते, आप प्रतिकूल हो जाओगे, तुरंत वो आपका त्याग कर डालेंगे, तुम तुम्हारे और हम हमारे। ऐसा होता है, भाई भाई अलग हो जाते हैं। एक साथ भाई खेलते कूदते पढ़ाई लिखाई करते, शादी ब्याह होता, माता पिता के साथ में रहते और शादी ब्याह बाल बच्चे हुए तो वो भाई भाई आपस में होते या नहीं होते? अरे पत्नी अलग हो रहे हैं आजकल, वो बीजेपी में है, वो कांग्रेस में है। हम देखते रहते सब बात, वो उनको फॉलो करते हैं, वो इनको फॉलो करते हैं। वो दूसरे बाबा जी को मानते हैं, फिर दूसरे बाबा जी को मानते हैं। पत्नी में आपस में एक सामंजस्य नहीं है, बताइए आप, एक मत नहीं। अब कौन हो सकता है? ये भ्रम है। आप जैसा अर्थ सुन रहे हो, मैं आपको ऐसा नहीं बताना चाह रहा कि आप भाई कोई अपना नहीं तो सबका त्याग कर दो, कोई, ये अर्थ नहीं है। यहाँ ये समझना है केवल कि वास्तव में कोई किसी का नहीं है, मुसाफिर की तरह हम घर परिवार के संसार में रह रहे हैं, सबके साथ खाओ, सब में घुल मिल के रहो, और अपने मन में ये दृढ़ बोध रखो कि वास्तव में कोई किसी का नहीं है। उस समय के लिए रिजर्वेशन हुआ है गाड़ी में, सब ले बुले बैठेंगे, जिसका स्टेशन आएगा और वो चला जाएगा। बस ये समझना है। ऐसा समझने मात्र से उनके द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख दुख मान पर हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। और आपने ये बोध को अपने मन में धारण नहीं किया तो हाय मेरा बेटा मेरे से बोले नहीं, बहू मेरी सेवा नहीं करे, मेरे से बिना पूछे अपने आप सब्जी लेने चली जाती है, मेरे बिना पूछे कपड़ा खरीद लेती है, मेरे बिना पूछे बेटा वॉशिंग मशीन खरीद लाया, ये अरे तो क्या हुआ? जो करना करने लो, क्योंकि हम उसे सत्य मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, तो जब तक अपना है नहीं। हम समझ नहीं पाते, हम तर्क बुद्धि लगाते हैं। केवल जीवन में समझना है, संन्यास में भी आप आओगे तब भी समझना है। अगर हम ऐसा सोचें कि संसारी लोग बेकार है, मिथ्या, कोई नहीं है, अपना जो घर परिवार को छोड़ दिया तो संसार में छोड़ के भाग जाएंगे, जंगल में हम चले जाओगे, जंगल भोजन तो पाओगे ना। चलो छोड़ो, आपका मन कहाँ जाएगा? चलो सब कुछ कल मन पत्ते खा के रह जाओगे। ऐसे सामर्थ्य नहीं कर देंगे क्योंकि अन्य में प्राण है। चलो मान लिया, अब ग्रीन फॉर्म में चले गए, ग्रीन फॉर्म में से कुछ जाने नहीं देगा क्योंकि फॉरेस्ट वाले अब नो एंट्री, पहले जैसा समय नहीं, हमने सब प्रयास कर लिया। हिमालय में गए, कैंडी खाता देखो, हरिद्वार से सब जगह गए, कोई आपको नहीं देगा। हाँ गांजा पीते हो ना तो थोड़ा इधर कुटिया बना देंगे वो फॉरेस्ट वाले, गांजा पीता रहेगा, बाबा हम भी पीते रहेंगे बस। बाकी आप चाहो भजन करने को फ्री को खाओगे, कहीं जगह नहीं मिलेगी। मेरा अनुभव है ना, मेरा कोई नहीं रहने देगा।
मन है, विचार तो वहां भी चल रहे हैं। माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार संबंधी जो भी है, क्या हुआ? प्रभाव कुछ नहीं हुआ। विचार तो चलेंगे ही ना, चाहे जंगल में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे संसार में रहो, कहीं भी रहो, वन में, जंगल में, घर में, परिवार में, वृत्त में, आपको अपने अंदर ये विवेक जागृत करना ही पड़ेगा। चाहे लाल कपड़ा पहन लो, चाहे जीन्स टी शर्ट पहन लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। आप तो 4 वेद पढ़ लो, 6 साल 18 पुराण पढ़ लो, लेकिन ये विवेक नहीं जागृत हुआ तो बेकार है। श्रम एव केवलम ही, या श्रम ही केवलम, केवल श्रम मात्र है, परिश्रम मात्र है, यार विवेक जागृत नहीं हुआ। ये विवेक जागृत हो गया, आप गृहस्थ में तो सुखी है, आप संन्यास में तब भी सुखी है, आप जीन्स टी शर्ट पहनते हो तब भी सुखी हो, भगवा वस्त्र पहनते हो तब भी सुखी हो, चाहे जंगल में रहो, चाहे वन में रहो, संसार में रहो, परिवार में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विवेक होना चाहिए, बस एक पक्षी बात नहीं, सर्वापक्षी बात नहीं। शास्त्र आप किसी भी स्थिति में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई चाहने से कुछ नहीं होता। मनुष्य प्राणी का प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध के अनुसार ही इसका विवाह होता है, प्रारब्ध के अनुसार विवाह नहीं होता है, प्रारब्ध के अनुसार ही संत महात्मा बनता है, प्रारब्ध के अनुसार ही वो गृहस्थ में जाता है। ये सब प्रारब्ध है, उससे कोई फर्क नहीं। विवेक जागृत होना चाहिए, वास्तव में कोई अपना है अथवा नहीं, और हम इसी द्वंद में बेचैन व्याकुल हैं। हम दूसरों से उपेक्षा करते हैं, हमसे कोई प्रेम करे, हमसे सहानुभूति रखे, हमें कोई अपना माने, हम किसी को अपना माने, मत करो पूरे जीवन में, कोई बनता ही नहीं अपना। गजेंद्र के मन में ये बात उत्पन्न हुई, वास्तव में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, आज वो मुझे छोड़ के चले गए। एक दादाजी थे, दादाजी रिटायर्ड अधिकारी थे, क्लास 1 ऑफिसर। तो उन्होंने पूरे जीवन नौकरी करी, खूब पैसा कमाया, कुछ निष्फलकारी कमाया, बहू बेटा तो 3 बहू थी, 2 बहू थी, 2 बेटा। अब वो रिटायर हो गए, दोनों भाई अपने बहू बेटाओं के पास रहने लगे। पत्नी एक दिन वो पार्क में बैठी हुई थी, ये मन कल्पित कथा है, पुराण की नहीं है, ये थोड़ा सिद्धांत समझाने के लिए कौवे कौन से पुराण में। पार्क में बैठे हुए तो उनके एक साथी थे, और उन्होंने देखा कि हमारे साथी जो है उसके आंखों में आंसू हैं। उससे पूछा, भाई दबे जी, आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कोई रोग हो गया, परेशानी हो गई, या बच्चों क्या कैसी तकलीफ हो गई? कहने लगे, हे मित्र, मैंने अपने पूरे जीवन में सर्विस करी, धन कमाया, और अपनी पत्नी बच्चों के लिए खूब धन दिया, और मेरी जो सर्विस थी वो एक जगह तो रहती नहीं, बेटा इधर से इधर ट्रांसफर होता ही रहता, तो चलता रहा। अकेला जीवन यापन किया मैंने, कोई नौकर रख के भोजन पाता, तो वही बदलते रहते। अब बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी अगर चलते रहोगे? तो पत्नी को एक मकान, वहाँ मकान खरीद दिया, और बच्चे पत्नी रह रही, ऐसा मेरे जीवन। अब मैं रिटायर हो गया, तो मेरे मन में था, भाई अब अपने बहू बेटाओं के साथ रहूँगा शांति से। लेकिन मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे जो बहू बेटा हैं, उनकी मेरे प्रति कोई रुचि नहीं। सुबह स्नान करते, नाश्ता करते, पापा जी नमस्ते, ऐसा करा और चले गए। शाम के समय आए, पापा जी नमस्ते, और अपने कमरे में जाकर भोजन पाया, सो गए। बहुएं भी अपने काम धंधे में, बाल बच्चों में लगी रहती हैं।
और धर्मपत्नी है वो भी अपने नाती निद्रा में समझिए कि जोड़ते ब्याज होती है इसमें लगी रहती है और जैसे ही महीना आता है पास में 28-29 तारीख तो बस फिर बैठना चालू हो जाता है। बेटा अरे पापा जी क्या बताएं और उसकी 3 महीनों की फीस जमा करनी है और पैसा आपने बचाए नहीं, सैलरी जो है पूरी काम ही नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा 1 तारीख आ रही अकाउंट में पैसे डाल दिया। उधर किसी बहू को कोई कहीं शादी में जाना है, अपने पियर जाना है, बोले पापा जी अब उनकी सैलरी तो अच्छी है नहीं, कैसे करें क्या करें। बोले बेटा ले लो उसमें से पैसा। और जैसे ही 1 तारीख हुई इधर उधर पैसा बांटा फिर कोई पास में आता नहीं, किसी को समय नहीं। या पीड़ा दर्द होता है कि मैंने जिनके लिए पूरा जीवन लगा दिया आज उनके पास में मेरे पास में बैठने के लिए कोई समय नहीं, पूछते भी नहीं पापा जी आप भोजन पाया कैसे हो। 1-2 घंटे तो बैठना चाहिए ना माता पिता के पास में, उनके अंदर के विचार बाहर आए, वार्तालाप हो, कुछ इधर कोई बात नहीं। तो साथी कहने लगे ये आपकी थोड़ी गलती है जीवन में। क्या कि आपने किसी संत का सहारा नहीं लिया। अगर संत महात्माओं के सानिध्य में रहते, धर्म कर्म करते, कथा श्रवण करते तो आपके अंदर विवेक जाते, अपने आप में रमण करने की शक्ति प्राप्त होगी, आत्म सम्मान आपके अंदर जागृत होगा, भगवान की भक्ति में आपकी रुचि पैदा होगी। संतों के साथ में रहे नहीं, विवेक जागृत हुआ नहीं तो बिन सत संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुख न सोई। बिना सत्संग के विवेक होता नहीं, सत्संग किया नहीं तो ऐसा ही होगा। पर चिंता मत करो, अब हम तुम्हारे तो गुरु जी थे, हम सब पके पकाए, हम आपको एक उपाय बताते हैं। बोले क्या? मेरे घर चलो, घर ले गए, अपने लड़के को भेजा। तो ये रेलगाड़ी होती है ना, ऊंचा में भी रेलवे स्टेशन है, तो रेलगाड़ी जो होती है पटरी उसको मोटे मोटे पत्थर होते हैं, बुलाने के पटरी होती है ना रेल की, ऐसे मोटे मोटे पत्थर होते हैं। तो वो बच्चों से कहा एक बोरी पत्थर भर ला, तो वो एक बोरा भर के थैला भर के पत्थर ले आए। उन्होंने क्या किया, उनके घर पे एक पुराना संदूक था, उसको पेटी भी बोलते हैं, बक्सा भी बोलते हैं, आज के समय में उसको बैग बोलते हैं। और लोहे का पुराने समय का, लकड़ी का पुराने समय का निकाला, नया वाला नहीं, पुराने जमाने का। वो निकाल के लाए और उसमें वो पत्थर जो लाए थे वो भर दिए, पत्थर भर दिए। अब वो पत्थर भर के और उसमें ताला लगा दिया, मोटा वाला पुराने टाइप का ताला लगाकर चाबी दे दी। बोले ये क्या करना? बोले इसे घर ले जाओ। पत्थर